ट्विशा केस में सीबीआई का बड़ा एक्शन। जांच के लिए सीबीआई की टीम भोपाल पहुंची। ट्विशा शर्मा मौत मिस्ट्री मामले में सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर में दहेज, चरित्र पर सवाल और मानसिक प्रताड़ना का जिक्र। सीबीआई ने भोपाल पुलिस से केस किया टेक ओवर। नमस्कार, मैं हूं तुलसी वर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बहुत स्वागत है आप सभी का। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। ट्विशा शर्मा संदिग्ध मौत मामला, बड़ा अपडेट सामने आया है। दिल्ली से भोपाल पहुंची है सीबीआई की जांच टीम ने संभाला है मोर्चा, संभाला है जिम्मा। सीबीआई टीम ने एफआईआर कराई है दर्ज। सीबीआई ने ट्विशा शर्मा मौत मामले में जांच शुरू कर दी है। कहा, हमने अपने हाथ में ले ली है जांच। भोपाल में मूल एफआईआर को फिर से दर्ज किया है। पति समर्थ, सास गिरबाला पर गंभीर आरोप, दहेज, मृत्यु, क्रूरता की धाराओं के तहत आरोप दर्ज है। सीबीआई द्वारा नए दर्ज प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 82 के तहत मृत्यु की धारा और तमाम धाराओं के साथ साजिश की धारा भी शामिल की गई। इसके अलावा दहेज प्रतिशोध अधिनियम के धारा 3 और 4 के तहत भी प्रकरण दर्ज किया गया है। ट्विशा शर्मा मौत मिस्ट्री मामले में सीबीआई ने दर्ज किया एफआईआर। ट्विशा शर्मा केस में सीबीआई ने बड़ा एक्शन लिया है। ट्विशा शर्मा केस में लगातार बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। इस बीच पूरे मामले से जुड़ी बड़ी अपडेट यही है कि सीबीआई ने केस को कर लिया है टेक ओवर। आज से शुरू होगी जांच। सीबीआई ने एफआईआर दर्ज करा ली है भोपाल में पुलिस स्टेशन में सास गिरबाला और समर्थ, जो कि ट्विशा का पति है, उसके खिलाफ। तो ट्विशा शर्मा संदिग्ध मौत मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। बता दें आपको कि कुल 15 दिन से अधिक का समय हो चुका है ट्विशा की मृत्यु को। ट्विशा का अंतिम संस्कार भी किया जा चुका और आखिरकार जब बीते दिन सुप्रीम कोर्ट ने लिया था स्वतः संज्ञान इस केस का, इसको बताया था दुर्भाग्यपूर्ण मामला, अप्राकृतिक केस बताया था सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को। वहीं ये भी कहा था, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि गिरिबाला सिंह जांच को प्रभावित कर सकती है और दोनों पक्षों से कहा गया था कि आप मीडिया में बयान देने से बचें। और इस बीच सीबीआई को जांच देने की बात कही गई थी सुप्रीम कोर्ट की ओर से। और राज्य सरकार की जो इस पूरे मामले में जिस तरीके से संलिप्तता थी शामिल, जिस तरीके से राज्य सरकार ने अपना योगदान दिया था, उसकी भी तारीफ की थी। और फिलहाल पूरा अपडेट यही है कि सीबीआई ने कर लिया है जांच टेक ओवर। आज से शुरू कर देगी सीबीआई जांच इस पूरे मामले की। तो दिल्ली से भोपाल पहुंच चुकी है सीबीआई की टीम। आज होनी है जांच पड़ताल, शुरू होगी। फिर से सीन रिक्रिएट किया जाएगा। ट्विशा शर्मा के ससुराल जाएगी पुलिस की टीम। आसपास के लोगों से भी पूछताछ किया जाएगा। बता दें आपको, उनके घर पे पहले से ही ताला लगा दिया गया है, बैरिकेडिंग कर दी गई है। कोई भी बिना इजाजत के अंदर नहीं जा सकता। और सीबीआई पहुंचेगी आज अंदर, पूछताछ होगी। फिलहाल इस पूरे मामले में ट्विशा के पति, ट्विशा के सास गिरिबाला सिंह को बनाया गया है आरोपी। हाई प्रोफाइल मामला लगातार बनता जा रहा है। भोपाल पुलिस से सीबीआई ने केस को टेक ओवर किया है। चलिए अपडेट लेते हैं। नितेश शुक्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करते हैं, उनसे अपडेट लेते हैं। नितेश, ट्विशा शर्मा मौत मामला, फिलहाल बड़ी अपडेट यही है कि सीबीआई ने टेक ओवर कर लिया है जांच। क्या कुछ और अपडेट आपके पास नितेश? बिल्कुल, देखिए, ट्विशा शर्मा मामला लगातार अपनी गुत्थियों में उलझता जा रहा था, जिसको सुलझाने के लिए लगातार पुलिस और एसआईटी लगी हुई थी। लेकिन अब पुलिस पे लापरवाही के आरोप लगाए हैं, कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते नजर आए हैं ट्विशा के परिजन। उसको लेकर सीबीआई जांच की मांग भी करी थी मध्य प्रदेश के मुखिया मोहन यादव से, और उन्होंने पत्र भी लिखा था केंद्र सरकार को। अब ये पूरा मामला सीबीआई के हैंडओवर कर दिया गया है और सीबीआई अब दिल्ली से भोपाल आ चुकी है। भोपाल आते ही उन्होंने कटारा हिल्स थाने में जितने भी कागजात थे, जितने भी जांच रिपोर्ट के कागज तैयार किए थे पुलिस के द्वारा, एसआईटी के द्वारा, वो सब अपने हैंडओवर ले लिए हैं। और सबसे पहले आकर उन्होंने एफआईआर कराई है। जो ट्विशा की सास है गिरिबाला सिंह और ट्विशा के पति हैं,
समर्थ सिंह उन पर एफआईआर हुई है। एफआईआर में बीएनएस की धारा लगी हुई है, जिसमें कि दहेज, मृत्यु, क्रूरता की धाराओं के तहत ये एफआईआर दर्ज हुई है। और बात करें बीएनएस की धारा 80, 85 और 3 और 5 धारा जो उत्पीड़न के लिए होती है, वो धारा दर्ज कराई गई है। लगातार अब सीबीआई इसमें गहनता से जांच करेगी, हर एक बारीक मुद्दों पर जांच करेगी। अभी तक एसआईटी की टीम लगातार जांच कर रही थी। समर्थ को बीती रात में एसआईटी की टीम उनके घर भी लेकर गई थी। पूरा सीन, जो क्राइम सीन होता है, वो रिक्रिएशन करा, 2 से 3 घंटे पूछताछ करी। और कुल मिलाकर कहा जाए तो उस कक्ष में भी गए थे जो ट्रिशा का रूम था, वो बंद था, लेकिन उसे खुलवाकर उन्होंने सुसाइड नोट सर्च करने की कोशिश करी। उन्हें संदेह था कि कुछ ना कुछ सुसाइड नोट उसमें मिल सकता है। और उसके अलावा यदि बात की जाए तो समर्थ सिंह के जो लैपटॉप है, मोबाइल है, आधार कार्ड सहित कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त कर लिए गए हैं। उसके अलावा यदि बात की जाए तो लगातार 3 घंटे एसआईटी ने पूछताछ करी थी। और जो समर्थ ने बताया है कि ऑपरेशन गर्भपात के बाद दुखी दिख रही थी ट्रिशा। उसके अलावा जो पुलिस पूछताछ कर रही थी, लगातार समर्थ गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। सिर्फ समर्थ ने इतनी भर जानकारी दी है कि ट्रिशा लगातार पैसों की मांग कर रही थी। और जब समर्थ के बैंक अकाउंट चेक करने की बारी आई तो चेक कर रही है पुलिस, जिसमें कि समर्थ के द्वारा बताया गया है कि 7 लाख रुपए ट्रिशा को दिए गए थे। अब इन सब मुद्दों पर सीबीआई पूर्णतः जांच करेगी निष्पक्षता से। जी बिल्कुल, कई एंगल है जिस पर जांच होगी नितेश, क्योंकि देखिए इस पूरे मामले में जिस तरीके से जब एफआईआर दर्ज हुई मामले के शुरुआती दौर में गिरिबाला सिंह पर, उन्होंने एफआईआर स्वीकार नहीं की और अग्रिम जमानत ले ली। कहीं ना कहीं अपने पद का फायदा उठाया, अपने रसूख का फायदा उठाया, जमानत ले ली अग्रिम। लेकिन जिस तरीके से फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ट्रिशा पर आरोप लगाए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसके चरित्र पर आरोप लगाए, चरित्र पर सवाल उठाए, तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं बताती हैं कि वो लोग ट्रिशा को स्वीकार कर नहीं रहे थे, भले शादी को 5 महीने हो चुके थे। जी बिल्कुल, देखिए स्थिति शुरुआत से देखने को मिल रही थी। जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो इस तरीके की बातें भी कुछ आई हैं सामने, जिस तरीके की कि पौधों में पानी नहीं दे रही थी ट्रिशा, कहीं खाना नहीं बना रही थी। तो इस तरीके के जो वक्तव्य हैं ये स्पष्ट करते हैं कि ट्रिशा और उनकी सास के बीच उनका व्यवहार था वो सही नहीं चल रहा था। और लगातार जो ट्रिशा के भाई हैं जो कि मेजर हैं, उनके द्वारा भी बताया गया था कि ट्रिशा और उनके बीच में लगातार इस तरीके के विवाद जैसी स्थिति लगातार होती रहती थी। हमेशा उनसे बात हुई है। उनके बीच शादी का सिर्फ 5 महीने हुए थे, लेकिन 5 महीने में उनका जो रिलेशन था वो अच्छा नहीं रहा है, ये लगातार कहा गया है। और जब पुलिस ने भी जांच पड़ताल करी है तो इस तरीके की बातें सामने आई हैं कि उनके बीच में कई बार विवाद हुआ था। उनके ट्रिशा के मोबाइल से कई बार उनके परिजनों को मैसेज किया गया था। और जब लास्ट टाइम जब उसकी डेथ हुई तो उसके कुछ समय पहले उनकी कजिन सिस्टर को और उनकी फ्रेंड को मैसेज किया गया था। व्हाट्सएप चैट में भी ये स्पष्ट हुआ है कि मैं फंस चुकी हूँ यहाँ पर और शादी मत करना, इस तरीके की उन्होंने सुझाव और सलाह दी थी। इस तरीके की स्थिति साफ क्रिएट करती है कि कहीं ना कहीं शादी से वो नाखुश नजर आ रही थी और उनका जो रिश्ता था वो ठीक नहीं चल रहा था। ये सब स्थिति स्पष्ट हुई है। अब ये सब मामले पे सीबीआई हर एक मुद्दे पे जांच करेगी कि आखिर वो शादी जो सुसाइड से पहले 3 घंटे पहले ब्यूटी पार्लर में गई थी, उसका भी एक वीडियो आया था। उससे सिर्फ उनकी मानसिकता नजर आने के लिए चेक किया गया था कि आखिर उनकी स्थिति क्या थी और आखिर ऐसे क्या मोड़ आ गया जिस कदम पर उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया और सुसाइड कर लिया। हर एंगल से अब सीबीआई इस पर पारदर्शिता से जांच करेगी, जिसको लेकर उनके ट्रिशा के जो पिता हैं वो सीबीआई जांच से अब संतुष्टि जता रहे हैं कि और उम्मीद कर रहे हैं कि बिल्कुल पारदर्शिता के साथ अब सीबीआई इस केस को जांच करेगी। बिल्कुल, जांच सीबीआई की जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच एक और अपडेट आ रही है, दर्शकों को उससे रूबरू कराते हैं, तुरंत आपके पास लौटते हैं। नितेश, आप बने रहिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस बीच एक और बड़ी अपडेट आपको दे दें। ट्रिशा शर्मा मौत मामले में समर्थ सिंह को उसके घर लेकर पहुंची है पुलिस। समर्थ सिंह को घटनास्थल पर ले जाया गया है और बयानों के आधार पर स्पॉट वेरिफिकेशन करवाने पहुंची है पुलिस की टीम। 7 दिन के पुलिस रिमांड पर है आरोपी समर्थ सिंह, ट्रिशा का पति। एसआईटी ने 2 घंटे से ज्यादा किया है रियल टाइम पर रिक्रिएशन स्पॉट विजिट। एसआईटी ने समर्थ का लैपटॉप, मोबाइल फोन, पासपोर्ट, आधार कार्ड, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट और कई सामानों को जब्त किया है। एसआईटी ने सुसाइड नोट होने की आशंका के चलते किया है बारीकी से पूरे घर का सर्च और सील बंद। ट्रिशा का रूम भी क्राइम स्पॉट किया है विजिट। मां को देख करके भावुक हुआ है समर्थ। एसआईटी पूछताछ के पॉइंट्स आज रिक्रिएशन से पहले करीब 3 घंटे एसआईटी ने की है समर्थ से पूछताछ। समर्थ ने एसआईटी को बताया अबॉर्शन गर्भपात के बाद से दुखी थी ट्रिशा।
फरारी के दौरान कहा रुका। इस सवाल पर समर्थ ने गुमराह करने की कोशिश की है पुलिस को। 7 लाख रुपए ट्विशा को देने की बात कही है समर्थ ने और पूछताछ में उन्हीं चीजों को दोबारा दोहराया है समर्थ ने। एसआईटी ने कई बिंदुओं पर जांच अपनी शुरू कर दी है। समर्थ के घर लेकर के यानी कि ट्विशा के ससुराल पहुंची है पुलिस की टीम। नितेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे संवाददाता। नितेश, जिस तरीके से बीती रात एसआईटी की टीम एक्शन में नजर आती है और पूरे सीन का रियल टाइम रिक्रिएशन किया जाता है और जिस तरीके से बार बार पूछताछ में समर्थ दोहराता है एक ही बात कि उसने 7 लाख रुपए दिए हैं ट्विशा को, ये सारी चीजें किस तरीके से इसको देखा जाता है और जिस तरीके से समर्थ के डॉक्यूमेंट्स खंगाले जा रहे हैं, क्या कुछ और अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए जब समर्थ के ऊपर जब ट्विशा ने सुसाइड किया था 12 मई को, उसके बाद से समर्थ सिंह लगातार 10 दिनों तक फरार चले हैं, जिसको लेकर पुलिस कमिश्नर ने उस पर इनाम भी घोषित किया था 10,000 रुपए का, उसके बाद बढ़ाकर 30,000 रुपए कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट होता है कि यदि समर्थ निष्पक्ष थे और साफ थे तो उन्होंने पुलिस को सरेंडर क्यों नहीं किया और अपने बयानबाजी से बचते क्यों नजर आ रहे हैं, क्योंकि मीडिया के सामने भी लगातार 10 दिनों से बचे थे। और उसके बाद अभी भी ऐसी स्थिति बनी हुई है कि कानून जो कमिश्नर हैं वो स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि समर्थ के द्वारा किसी भी तरीके से सहयोग नहीं किया जा रहा है और पूछताछ में कोई भी स्पष्टता नहीं आ रही है नजर। उसके बाद जो सवाल किए जा रहे हैं वो स्पष्ट नहीं किए जा रहे हैं। सिर्फ आरोप समर्थ के द्वारा यही लगाया जा रहा है कि ट्विशा को मेरे द्वारा 7 लाख रुपए दिए गए और ट्विशा बार बार पैसों की डिमांड करती थी। इन सब बातों को लेकर कल रात जो बीती रात है एसआईटी की टीम समर्थ को घर लेकर पहुंची थी। जो क्राइम सीन यहाँ पर सुसाइड किया था उसका एंगल को जांच करी है, वहां पर हर तरीके से जांच की गई। ट्विशा का जो रूम था वो सील बंद था, उसे ओपन कर वहां पर जो एसआईटी की टीम थी उसने पूर्णतः जांच करी है। उन्हें संदेह था कि यहाँ पर कोई सुसाइड नोट होगा। लगातार 2.5 घंटे वहां पर जांच चली है। उसके अलावा हर तरीके से हर एंगल से जांच करने के लिए लगातार एसआईटी वहां पर पहुंची थी और गिरिवाला सिंह भी वहां पर मौजूद थी, जो कि समर्थ सिंह उन्हें देखकर भावुक हो गए थे। लेकिन पुलिस के द्वारा भी मीडिया से कुछ भी बात कहने से बच रही थी। लगातार समर्थ कहीं ना कहीं अब केस में फंसते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब सीबीआई ने इसे टेक ओवर कर लिया और दोबारा से अब कटारा हिल्स थाने में से पूरे कागजात ले चुकी है। जिन बिंदुओं पर पुलिस ने जांच करी थी अब उन पर सीबीआई जांच करेगी और जो उसके कागजात हैं, जो उसका लैपटॉप था, जो समर्थ का मोबाइल था और उसके अलावा जो फरारी में 10 दिनों में वो किन किन सदस्यों के घर रुका था, उसका सहयोग किन्होंने किया है, कॉल डिटेल आखिर उन्होंने किस किस से कॉल किया, इन सब अहम बिंदुओं पर जांच होगी और समर्थ सिंह की बात फिर उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये चीजें हो रही हैं, जांच आगे बढ़ रही है और उम्मीद यही लगाई जा रही है कि ट्विशा को जल्द न्याय मिले और जो सच्चाई वो सामने है। फिलहाल नितेश, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो समर्थ सिंह को घटनास्थल पर लेकर के पहुंची थी पुलिस की टीम।